नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पिछले 7 मई से शुरू हुआ संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक जो गाजा पे एयर स्ट्राइक कर रहा था इजराइल, और उधर से यानी कि हमास की तरफ से जो लड़ाका संगठन है, उग्रवादी संगठन है, उसकी तरफ से इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाया जा रहा था। उसी क्रम में वेस्ट बैंक पे जो अटैक हुआ है और इजराइल में गृह युद्ध की जो नौबत पैदा हो गई है, तो इजराइल दो फ्रंट पे लड़ रहा है। एक तरफ उसके शहरों में फिलिस्तीनी जो अरबी हैं उनमें, और जो इजराइल के लोग हैं यानी कि जो यहूदी हैं उनमें संघर्ष हो रहा है, और दूसरी तरफ उसे हमास से लड़ना पड़ रहा है। इसी में हुआ है कि वेस्ट बैंक में जो संघर्ष हुआ है उसमें 11 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इस तरीके से अभी तक 120 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 11 इजरायली मारे गए हैं। रही बात कि क्या अब ये मामला शांत होगा या जो है औपचारिक युद्ध का ऐलान होगा, इसी में दुनिया झूल रही है। 14 मई को यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन अमेरिका की अड़ंगबाजी की वजह से वो मीटिंग नहीं हो पाई, जैसा कि चीन कह रहा है। और अब 16 मई को यानी कि रविवार को ये मीटिंग बुलाई गई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका किसके साथ है। अभी तक उसके जो बयान आए हैं वो बहुत संतुलित है। दोनों के लिए कह रहा है कि सबको अपने व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है, लेकिन माना जा रहा है कि वो इजराइल के साथ है, और इसीलिए मीटिंग में ये देरी हो रही है। इसको लेकर के जब चीन की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चनिंग से पूछा गया कि आपका क्या कहना है, तो उस अमेरिका पे वो बरस पड़ी। उनका कहना यह है कि अमेरिका जो को सिर्फ सिनजियांग में वीगर मुसलमानों पे अत्याचार दिखाई देता है, फिलिस्तीनी मुसलमानों पे जो अत्याचार है वो दिखाई नहीं देता है। उसके देखने के दो नज़रिए हैं, दो चश्मे हैं, और उन्हीं चश्मों से वो देख रहा है। चीन जो है वीगर मुसलमानों को लेकर के जो अमेरिका निशाना साधता रहा है, उससे लग रहा है कि मौका है अमेरिका से हिसाब बराबर करने का, क्योंकि इसमें जो है अरब कंट्री के जो देश हैं वो जो है इजराइल के हमले से नाराज हैं, और OIC यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन बना हुआ है जिसका नेतृत्व सऊदी अरब करता है, उसकी भी कल मीटिंग बुलाई गई है 16 मई को, और उसमें इस पर डिस्कस होना है कि इजराइल जिस तरीके से एयर स्ट्राइक करके और रिहायशी इलाकों पर कर रहा है एयर स्ट्राइक और मार रहा है, उसे तत्काल रोका जाना चाहिए। दरअसल जो झगड़ा है वो पूर्वी यरूशलेम को लेकर के है। उस पर दोनों अपना दावा जताते हैं, और अलग सा जो मस्जिद है उस पर भी दोनों अपना दावा जताते हैं। कहते हैं कि 1 महीना पहले जो है इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम से जो फिलिस्तीनी हैं उनको निकालना शुरू कर दिया था ताकि उस पर कब्जा कर सके। पूर्वी यरूशलेम पे जब दोनों का हक है या हक जताते हैं, तो फिर यदि निकालेंगे तो लड़ाई तो होगी ही। यही आधार है कि मध्य पूर्व के जो देश हैं वो इजराइल के खिलाफ हो रहे हैं, और अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। तो देखने वाली बात यह है कि जब यूएनएससी की मीटिंग होती है तो उसमें क्या फैसला होता है। यदि तत्काल फैसला नहीं किया गया तो जंग छिड़ सकती है, और यही चिंता चीन जता रहा है, उसे अमेरिका को घेरने का मौका मिल गया। इसके पहले के यदि इंटरनेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो टर्की के राष्ट्रपति जो है अर्दोआन, उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन किया था कि समय आ गया है जब इजराइल को सबक सिखाया जाए। एक बात तय मानिए, यदि कोई देश इजराइल को सबक सिखाने की बात करता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी उसके निशाने पर होता है, क्योंकि ये दुनिया जानती है कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, और अमेरिका ही इकलौता देश है जिसने कि पूरे यरूशलेम पे इजराइल के अधिकार को माना है। बाकी पूर्वी यरूशलेम पे इजराइल के अधिकार को नहीं मानते, लेकिन अमेरिका मानता है। यही सब विवाद की वजह है, और जल्द से जल्द ये खून खराबा बंद होना चाहिए। अदरवाइज कोरोना के इस दौर में यदि जंग का ऐलान होता है तो ये मत सोचिए कि सिर्फ 2 देशों तक ये सीमित रहेगा, ये पूरी दुनिया तक फैलेगा। इस पूरे घटनाक्रम में हम नजर बनाए हुए हैं। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर।